कश्मीर के लिए जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाने का काम नहीं किया। और 70 सालों में जो काम आपने नहीं किया वो अगर आज विषय को हमारे गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं तो आपको साथ बढ़ के आना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि when we enter into this August House, we take oath that we shall bear true faith and allegiance of the Constitution of India and we will uphold the sovereignty and integrity of India। और इसका तात्पर्य ये है कि भारत की एकता और अखंडता को पूरा करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को पूरा बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को आज इस सदन में इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इसलिए मैं पुनः एक बार विपक्ष को कहना चाहूंगा कि वो चर्चा में भाग लें। महोदय, हमारे देश में जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में देश के यूनियन और टेरिटरी को व्याख्या किया गया है। और आर्टिकल 1 जो है उसमें जम्मू कश्मीर को भारत की यूनियन और टेरिटरी के रूप में व्याख्या किया गया है। और इसलिए अगर परमानेंट है तो आर्टिकल 1 है, अगर कोई टेम्परेरी आर्टिकल था तो वो आर्टिकल 370 था। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो प्रोविजनल था, प्रोविजनल क्यों रखा गया, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। जम्मू कश्मीर में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, उस समय के जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, जम्मू कश्मीर के विलय में उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा ने उस विलय को करते समय ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। लेकिन उस समय की परिस्थिति के अनुसार इस विलय के लिए, उस समय की परिस्थिति के अनुसार इसको विलय करने के लिए जो तात्कालीन परिस्थिति थी, उस तात्कालीन परिस्थिति के हिसाब से ये 370 का एक टेम्परेरी प्रोविजन लाया गया। लेकिन जो भारत के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमारे देश में हमारे समय में सदन इस बात का साक्षी रहा है कि समय समय पर विभिन्न भारत में हम लोगों ने अनेक प्रदेशों को शामिल करने के लिए इसी सदन के द्वारा एक मत होकर के प्रस्ताव पास किए गए हैं। मैं कांग्रेस के सदस्यों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 7 मार्च 1974 को सिक्किम को इस देश की टेरिटरी में जब शामिल किया गया था तो पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक दिन के अंतर्गत उस प्रस्ताव को पारित किया गया था। विपक्ष के लोग ये भूले नहीं कि भारत की एकता और अखंडता का विषय है। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि 7/8/1975 को सिक्किम के 4 मार्च 1974 को सिक्किम को शामिल किया गया। और उसके बाद हमारे देश में उसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया जारी रही। उससे पहले 12 मार्च 1962 को गोवा, दमन दीव और यूनियन टेरिटरी को इसी सदन ने भारत की एकता और अखंडता के लिए व्याख्यात करते हुए एक मत से शामिल करने का काम किया था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुडुचेरी को भी इसी सदन ने एक साथ व्याख्या करके शामिल करने का काम किया था। इस सदन में एक ऐसे क्षण आए हैं जब देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, उन महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार किया गया। अभी हाल ही में हमने पूरे देश में जो 10% का आरक्षण दिया और 10% का आरक्षण देश के गरीबों को देने का काम किया, उस 10% के आरक्षण को इस सदन ने एक मत से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी नहीं आया था, लेकिन वो देश के लिए जरूरी था। और देश के दोनों सदनों ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको एक मत के साथ पास करके इस देश के 10% गरीबों को देने का काम किया। ये आज विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि हम लोग कि हम लोग किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सदन में चर्चा करने का, सदन में विषय रखने का, सदन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आज जो जम्मू कश्मीर का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार से इस सदन की मर्यादा को तार तार किया था। हमको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस की एक जब पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जब निर्णय आया था तो केवल उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिए एक ही दिन में लोकसभा बुलाई गई
राज्यसभा बुलाई गई और शनिवार को 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाया गया और 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाकर संवैधानिक संशोधन किया गया। यहाँ ऐसा करने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर जो विषय रखा गया है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से रखा गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले रिजर्वेशन के बिल को रखा गया। ये रिजर्वेशन की हमारी संकल्पना क्या है? ये जम्मू कश्मीर में आज तक रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं हो पाया है? ये रिजर्वेशन का हमने सेकेंड अमेंडमेंट बिल रखा है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले सदन ने जब एक मत होकर के रिजर्वेशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल रखा था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट बिल को सभी दलों ने सहयोग दिया था। वो क्यों दिया गया था? वो सहयोग इसलिए दिया गया था कि जम्मू की सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण के कारण, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण होने के कारण उन लोगों के घर और परिवार से उनको बार बार बेदखल किया जाता है और इस कारण से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। वो भारत की एकता, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग थे, लेकिन उनके जो रिजर्वेशन देने का जो एक लंबे समय से 70 साल से जो पेंडिंग काम था, उसको पूरा करने का काम इस सदन को चलने में सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। और लेकिन जब ये हम पहला रिजर्वेशन का कानून लेकर के आए तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षा बढ़ी है, उस आकांक्षा को पूरा करना ये आज हम सबका दायित्व है। जम्मू कश्मीर का विकास हो, आखिर इसके बारे में सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बने, आखिर इसके लिए सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में भारत के सब नागरिक आवागमन कर सके, इसको सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई निकाले गए हैं, उन कश्मीरी पंडित भाइयों को उनके जीवन और सम्मान के विषयों को देने का काम किया जाए, उसको देने का काम कौन करेगा? और महोदय, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने देखा है गरीबों की बात आती है, आधार कानून की बात आई, विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। जब इस देश में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आई, विरोध करने का काम सेलेक्ट कमेटी का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। जब महिलाओं की बात आई और ट्रिपल तलाक की बात आई, तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। और आज जब हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत की एकता और अखंडता के साथ भारत के सब राज्यों से मिलाने के लिए हम 370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं, तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मेरा ये और इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूंगा कि सभी दलों में आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के विषय पर आकर के इसको समर्थन दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। यहाँ पर अनेकों दल के लोग बैठे हैं, अनेकों दल के सांसदों के द्वारा हमारा विषय शुरू किया जाएगा, लेकिन हमारा जो विषय शुरू किया जाएगा उसमें अनेकों दलों का यहाँ पर समर्थन प्राप्त होने वाला है। मैं आज ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण आया है। वो ऐतिहासिक गौरव का ये क्षण है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो विलय जम्मू कश्मीर का हुआ था, जिसकी आकांक्षा के लिए एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो भारत की आकांक्षा थी, उसको पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं सबको यह आह्वान करना चाहता हूं कि इस डिबेट को क्यों नहीं हम इस डिबेट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा। जम्मू कश्मीर के विकास में पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वहां पर IIT खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में IIM खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एम्स के हॉस्पिटल खोलने का विषय हो, लेकिन उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। आखिर क्यों कांग्रेस के लोग ये नहीं बताते हैं कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर में SC ST को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला?
जम्मू कश्मीर में ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला, इस मामले पे कांग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि उसके लिए अगर कोई बीच में कोई विषय था तो धारा 370 का विषय था। इसलिए जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आज 370 को समाप्त करने का एक सही संकल्प पारित किया गया है।